तुमने अपने निकाह का ख्याल अंसार भाई के लड़के जिनका नाम है बबलू, इसका महर है 51,000 रुपया, सिक्का वक्त अलावा ना। तुमने अपनी नफ्सुन का तरीन निकाह का अख्तियार बबलू के लिए दिया। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये है शादी का व्लॉग जिसमें हमारी बहन का आपको पूरा निकाह हम जो मौलाना पढ़ते हैं वो सुनवाएंगे, साथ ही उसकी एंट्री से लेकर उसकी रुखसती तक का पूरा आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। तो ये हमारी व्लॉग के हाइलाइट्स हैं। तो इन खास पलों को हमने रील में कैप्चर कर लिया है। इन रील को आप हमारी इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम आईडी है हिबा की ज़िंदगी, जाके फॉलो भी कर लेना और जाके देख भी लेना। तो ये है मेरी बहन जिसका निकाह था आज, और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये है हमारी भाभी जो आई थी, हमारे घर के पास ही रहती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत के साथ बहुत दिल की अच्छी भी हैं। तो हमने सोचा इनके साथ भी तो रील बनाना बनती है, और इनकी आईडी भी है मुस्कान के नाम से, आप इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हम कार में बैठे हैं और मेरी एंट्री होगी दुल्हन के साथ। मैं आई हूँ दुल्हन को पार्लर से लेने। दुल्हन हमारी तैयार हुई थी, हमारी जो होने वाली भाभी हैं वो है मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने ही इनको तैयार किया था। तो मैंने कहा अपना फेस कवर कर लो, हम बस हॉल पहुँचने वाले हैं। हॉल पहुँचे तो देखो मेरी बड़ी वाली बहन जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बारात की एंट्री हमारी बड़ी बहन ने करा दी थी। मैं पहुँच नहीं पाई हॉल टाइम से क्योंकि आरिस की तबीयत ठीक नहीं थी। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, ये नहीं बताया तो आज बता देती हूँ। आरिस को सुबह से बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तो बारात वगैरह आ चुकी है। मैं बहुत लेट हूँ, बस मैं पहुँच गई, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मेरा आज का पहुँचना बहुत मुश्किल था। क्योंकि फिर बच्चे से आगे देखो कुछ भी नहीं होता है, और बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए दवा देकर सुबह से अब थोड़ा सा जो रिलीफ मिला है। तो इन्होंने कहा आधे 1 घंटे को चलो, बस निकाह हो जाएगा तो तुम वापस आ जाना, अगर उसकी तबीयत सही नहीं लगती है तो। और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हम लोग बहुत घबरा भी रहे थे। और ये मैं आपको हाईलाइट्स दिखाती चल रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बहन माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हमारी जो होने वाली भाभी है उन्होंने बहुत अच्छा सजाया है। अगर आप लोग उनसे बुकिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। अगर आप बदायूं में रहते हैं तो आप उन्हें बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं और तैयार हो सकते हैं। जल्दी वो स्टूडियो ओपन करेंगी तो फिर हम वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर ही देंगे इंशाल्लाह। ये जो भाभी देख रहे हैं आप ब्लैक सूट में, ये हमारे घर के पास रहती है, लेकिन ये हमारी बहुत ख़ास भाभी हैं। मतलब माशाल्लाह मिले तो हम इनसे बहुत कम है, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी। इनसे इतना कम मिलकर भी ऐसा लगता है पता नहीं कितना पुराना हमारा इनसे कोई रिश्ता है। बहुत प्यारी है, नेचर की बहुत अच्छी है, खूबसूरत तो है ही माशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके माशाल्लाह। तो यहाँ मौलाना साहब आ चुके हैं और निकाह पढ़ाया जा रहा है। तो पहले आप लोग सुनिए कि हमारे यहाँ निकाह किस तरीके से पढ़ाया जाता है। हमारे जो भवन है विशाल भाई और अब्दुल भाई, इनमें हमारे साथ में एक भाई है अब्दुल कुद्दूस भाई, हादी शादी में। बेटा बताओ इनकी मौजूदगी में तुमने अपने नफ्स दिल का अख्तियार, निकाह का अख्तियार अंसार भाई के लड़के जिनका नाम है, उनके लिए तुमने अपने निकाह का अख्तियार दिया, जिसका महर है 51,000 रुपया, सिक्का वक्त अलावा ना। ये बताओ कि तुमने अपने निकाह का अख्तियार बबलू के लिए दिया तो दिया बेटा अंसार भाई के लड़के जिनका नाम है बबलू। हमारे साथ 2 गवाह हैं, 2 शाहिद हैं और एक वकील से हाजिर हूँ। लिहाजा मेरी मौजूदगी में, कादी की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में और हमारे जो शाहिद हैं उनकी मौजूदगी में, तो बताओ बेटा तुमने अपने निकाह का अख्तियार अंसार भाई के, इसका महर है 51,000 रुपया, सिक्का वक्त अलावा ना। तुमने अपने नफ्सुन का अख्तियार निकाह का अख्तियार बबलू के लिए दिया, वो दिया मैंने लड़के जिनका नाम है बबलू, उनके लिए है ना बेटा। तुमने बताओ अपने निकाह का अख्तियार बबलू भाई के लिए दिया बेटा। हमारा भी तुम्हारा आपका उधर ही हो जाएगा। ठीक, दबा के नहीं, 3 पेश दबा के करना, दबा के। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने निकाह सुन लिया होगा। हमारे यहाँ 3 बार पूरा निकाह पढ़ा के दुल्हन से 3 बार पूछा जाता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो 3 बार उसे हामी बननी होती है। और फाइनली मैं आपको मिलवाती हूँ दूल्हा साहब से। यहाँ पे दूल्हे मियाँ बैठे हैं, इनका निकाह हो चुका है। पहले लड़की की इजाज़त ली जाती है, फिर लड़के की ली जाती है, उसके बाद
आगे की कार्रवाई होती है, मतलब खाना पीना, जूता चुराई और जितनी रस्में होती हैं शुरुआत निकाह से ही होती है। मतलब पहले हमारे यहाँ शादी होती है, उसके बाद आगे की रस्में होती हैं। तो यहाँ निकाह हो चुका था, दूल्हे साहब खाने के लिए जा रहे थे, हमने जूता चुराई कर ली थी, बट उन्होंने कहा पहले खाना खाने जाना है, तो हमने कहा चलो दूल्हे को जूते दे देते हैं, नंगे पैर जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो दूल्हे साहब खाना खा रहे हैं और यहाँ ग्रीन कलर के कुर्ता पजामे में जीशान और साइड में अर्शिल भाई बैठे थे, तीनों दामाद एक टेबल पे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ हम भी आ गए थे ग्राउंड में, हमने कहा सब लोग खाना खा रहे हैं, चलो जल्दी से हम भी खा लेते हैं, ऑलमोस्ट एंड हो रहा है खाने का। और वाइन कलर के ग्राउंड में जो आपको दिख रही थी मेरी फ्रेंड सदफ है, और ग्रीन कलर में उसकी बेटी थी, और ये सारे हमारे घर वाले बैठे हैं, मतलब मेरे खानदान वाले, और मेरा बेटा जो है इस टाइम अपने भाई की गोद में, यानी कि अफ़ान की गोद में। और ये ग्राउंड में दिखा रही थी आपको, पूरा खाली हो चुका है, सब लोग खा चुके हैं, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, दोपहर का फंक्शन था, 1 बजे से खाना स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट सारे लोग खाकर जा चुके हैं। जो खास रिश्तेदार होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो सारे फंक्शन और रुखसती करा कर ही जाते हैं, तो बस घर खानदान वाले रुके हुए हैं। और ये मेरी बहन भी व्लॉग बनाती हैं, तो ये व्लॉग अपना बना रही थी, तो मैंने कह रही थी हमारे व्लॉग में भी हाय बोल दो। और फिर मैंने कहा जल्दी से हम कुछ खा लेते हैं, तो बस मैंने जल्दी से थोड़ा सा खाना खाया और मैं यहाँ आई, तो मेरी मम्मी और मेरी कज़िन और कुछ मेरे भाई के फ्रेंड्स वगैरह इस टेबल पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। हमें भी बुला रही थी मम्मी टेबल पर बैठ के खा लो, मैंने कहा थोड़ा सा खाना है वहीं खड़े होकर खा लेते हैं। और यहाँ हमारे घर के दोनों दामाद खड़े हुए माशाल्लाह फ़ोटो कैप्चर करा रहे थे, तीसरे दामाद भी जल्दी इन फोटोओं में कैप्चर हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल उनका दिन है, तो वही आराम से बैठे हुए हैं, और दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, दूल्हे के पास बैठ गई। हमारे यहाँ निकाह के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ बैठा देते हैं, फिर जूता चुराई, सलाम करे, आगे की सारी रस्में जो उनके साथ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे अभी पीछे कि सारे लोग आके बैठ रहे थे, तो सलाम कराई हो रही थी और जूता चुराई भी हो चुकी है। अब रुखसती का टाइम आ गया था, हमारे यहाँ भाई सहरी बांधते हैं, तो दुल्हन की सहरी बन गई थी और उनको ले जा रहे थे भाई। और विदाई के टाइम पे मामू का होना ज़रूरी है, तो मैं मामू को बुला रही थी। अब ये पीछे से मामू जल्दी से आए हैं और दुल्हन के साथ खड़े हो गए थे। तो पहले दुल्हन ने कहा नहीं मुझे तो रोना ही है, हमने मना करा है, रोना नहीं है, कोई नहीं रोएगा। लेकिन फिर भी ये मोमेंट ऐसा होता है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा रोई थी और बहुत देर रोई थी जब निकाह हुआ था तब, क्योंकि मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। मतलब अपनी बहन की रुखसती का भी थोड़ा सा था, लेकिन मुझे पापा को बहुत याद करके रोना आ रहा था। अब हम गले मिल रहे थे सारे लोग एक एक करके, और बहुत प्यार कर रहे थे और बहुत दुआएं दे रहे थे कि जाओ अपने घर खुश रहो, आबाद रहो, बस उनके घर को भी आबाद करो जाके। और बस क्या ही बोले, मतलब ये टाइम बहुत टफ होता है। एक माँ के लिए मम्मी मिल रही थी, फुप्पी, फिर उसने भाई को बुलाया कि जल्दी से भाई से भी मिल लो। ये टाइम ऐसा लगता है कि बस मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जिन लोगों के निकाह हो चुके हैं, रुखसती हुई है, वो लोग समझ सकते होंगे मेरी फीलिंग्स को, अभी मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। बाकी सब लोगों को बहुत रोना आ रहा था, सब कंट्रोल कर रहे थे। हमारे यहाँ यही होता है कि सब रुखसत होने के बाद होते। मेरी भी रुखसती के बाद मम्मी रोई थी, मैंने बाद में वीडियो में देखा था। रुखसती के टाइम हम अपनी दुल्हन को बहुत हिम्मत दे के भेजते हैं कि खुशी खुशी जाओ और खुश रहो, खुश रखो सबको बस। दुल्हन तो रुखसती के लिए जा चुकी हैं, अब बारी आई है दूल्हे मियाँ की, क्योंकि दुल्हन कार में बैठ गई तो दूल्हे के बैठना भी ज़रूरी है भाई, वही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मेरे बहनोई ये मिल रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड मिले, सब लोग बारी बारी मिले दूल्हे से। उसके बाद उनसे कहा कि हमारी बहन को खुश रखिएगा, कुछ भूल चुकी हो तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा यहाँ बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, नकली रो रहे हैं, एक दूसरे का रो रहे बहुत देर में बस वैसे तो इस टाइम बच्चे मस्ती कर रहे थे, बट अरशर जो है असलियत में रोया था जब हिना खल्लोस की गई तो। और यहाँ हमारे सारे ख़ानदान वाले जा रहे थे, सबकी कार आ रही थी पार्किंग से, तो यहाँ पे सबसे हम विदाई ले रहे थे। हमने कहा चलो भाई मिलते हैं, जल्दी से सब लोग अपने कपड़े चेंज करके घर आ जाओ। और अब देखो हमारे घर पे महफिल जमेगी, हमारी दुल्हन के जाने के बाद घर पे भी महफिल जमती है। अब दुल्हन की बातें होंगी, दुल्हन को याद करा जाएगा। और मैंने हॉल के बाहर से वीडियो नहीं बनाई थी, तो बस अभी थोड़ा कैप्चर करा, उसके बाद मैं घर आ गई। आरिश के साथ पूरा दिन एक भी फ़ोटो नहीं हुआ, क्योंकि आरिश की तबीयत ही ऐसी थी। अभी थोड़ा सा मूड सही था, थोड़ा सा, तो मैंने कहा भाई वीडियो और फोटो बनाना तो बनता ही। सालों से जिस चीज़ का इंतजार था और महीनों से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, शादी वाला दिन कहाँ आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं पूरी शादी में जा भी नहीं पाई और एंजॉय भी नहीं कर पाई। तो कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा कि मेरे साथ आज हुआ। खैर जो भी हुआ, अल्लाह की जो बेहतरी होती है वही होता है। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं। अल्लाह।